देखो बेटा, हम बात करते हैं कंडीशन फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कंडीशंस फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कौन कौन सी कंडीशन होती है बेटा जिसकी हेल्प से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? कंडीशन फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहली कंडीशन देखो बेटा, ऑल एटॉमिक पोजीशंस must be same in all resonating structures। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो बेटा उसमें एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए बेटा। ये नहीं कि आप एटम की पोजीशन ही चेंज कर दो, पहले आप बेंट बना रहे हो फिर आप उसको कुछ और बना दो, आप लीनियर कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। तो जो पोजीशन ऑफ एटम्स होती है इन केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट मस्ट बी सेम, वो सेम होनी चाहिए बेटा वहां पे। क्लियर है? बी देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ईच स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। कहते हैं हर एक स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो बेटा कि एक स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है और दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 कर दिए या 6 कर दिए, 4 कर दिए, तो उस तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर बेटा। क्लियर है? थर्ड, नेगेटिव चार्ज मस्ट बी present on higher electronegative atom and positive charge must be present on higher electropositive atom, electropositive atom in resonating structures, in resonating structures बेटा। क्लियर है? कहते हैं जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर होना चाहिए। ठीक है? तो ये बात याद रखनी है आपको। कंडीशन है क्योंकि राइटिंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कंडीशन है बेटा इसमें डी, सेम charge must not present on adjacent atom। कहते हैं कि जो सेम चार्ज है, सपोज करो किसी के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, तो दो नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट एटम के ऊपर नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि वहां पर रिपल्शन होगी ना, और रिपल्शन हुई तो क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम हुई तो क्या होगा बेटा, उस केस के अंदर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। डन बेटा? क्लियर है केस? अब देखो मैं आपको एक पॉइंट लिखाता हूं जिसको आपको याद रखना है, नोट के तौर पे पॉइंट लिखाता हूं बेटा आपको मैं। वो क्या है देखो, higher the number of
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स higher will be the stability of molecule। कहते हैं जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे किसी मॉलिक्यूल के उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उसकी। याद रखना बेटा, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी होगी। अब हम क्या करते हैं, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का। सपोज करो CO2 का ले लिया, ठीक है बेटा। अब CO2 का लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो क्या आएगा, C सेंटर में है, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। दिस इज द स्ट्रक्चर बेटा। ये क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को देखो बेटा, मैं इस तरीके शो कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 बेटा। क्लियर। अब देखो क्या हो सकता है इस केस के अंदर, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होंगे, जबकि तो स्टेबल है, तो आप कहोगे ये अगर दो एक लोन पेयर यहां पे आ जाएगा तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर जाएंगे, तो क्या बनेगा, देखो बेटा यहां पे अगर इस तरीके से केस होगा तो क्या बनेगा, इस तरीके से मॉलिक्यूल बनेगा आपके पास, O 1 2 3 सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 and 1 2, this has positive charge and this will have negative charge। एक स्ट्रक्चर ये बन गया। अब इसी तरीके से क्या हो सकता था बेटा, ये ऐसे हो सकता था ये वाला इधर आए और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाए, तो इस तरीके से फिर हम शो करते बेटा इसको, देखो C 1 2 3 1 2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 ये नेगेटिव चार्ज। फिर देखो इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा। इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। देन अब देखो दूसरा केस बेटा, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पूछे आते हैं बेटा यूटी के अंदर आपके, इसलिए आपको करा रहा हूं बेटा। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करो, डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2, ये आगे केस देखो। ठीक है, अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, पहला केस देखो बेटा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाए तो, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 इसके ऊपर नेगेटिव क्या बेटा, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो दूसरा केस, अगर ये वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाए तो हम क्या कहेंगे, देखो बेटा इसमें, दैट इज C 1 2 3 O 1 2, यहां पे तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द CO मॉलिक्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड के हम इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो और एग्जांपल बेटा इसमें, देखो बेटा इसमें नेक्स्ट देखो, थर्ड
थर्ड आपके पास SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड के बनाओगे बेटा तो S डबल बॉन्ड O और एक डेटिव बॉन्ड शो करोगे यहां पे, ये लोन पेयर है। क्लियर है? ये बन गया पहला स्ट्रक्चर। अब क्या करोगे, इधर डबल बॉन्ड और इधर लोन पेयर, सॉरी डेटिव बॉन्ड, ये दूसरा स्ट्रक्चर। और फिर क्या होगा, एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा बेटा। इस तरीके से बेटा तेरा केस, तो यहां पे भी आप शो कर दो, अगर हर एक जगह शो कर रहे हैं तो। ठीक है, तो लोन पेयर देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 6। सेम इस केस में बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वाला। ठीक है, तो इस तरीके शो करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड तो हम ऐसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 बेटा। क्लियर है, ये आ गया। फिर S 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड 1 2 3 4 बेटा। ये क्या 1 2 3 4 5 6। देखो डबल बॉन्ड यहां से यहां पोजीशन पे आ गया। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और डबल बॉन्ड कहां आ गया बेटा, यहां आ गया। तो देखो कितने स्ट्रक्चर बन गए इसके, वी गेट 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओवर हियर। 3 1 2 एंड 3 बेटा, ये आ गया इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा। क्लियर है? अब देखो फोर्थ फिफ्थ CO3 2 नेगेटिव इसका। अब देखो इसके बनाएंगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एक नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4। डन बेटा। अब इसी ऊपर वाले की तरह इसके डबल बॉन्ड घुमाओ, यहां आ गया डबल बॉन्ड नेगेटिव, और घुमाओ बेटा इसके नेगेटिव नेगेटिव, ये आ गया बेटा केस। क्लियर है? एंड इज इक्वल टू C O O O, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बेटा इसका। क्या है ये, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर 2 नेगेटिव ऊपर। तो इस तरीके से बेटा हम बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये एक तरीका है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का, जिसको हम शो कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो ये तरीके हैं जो मैंने आपको बताया बेटा, इस तरीके से आप भी बना सकते हो स्ट्रक्चर। अब देखो, नाउ विल टॉक अबाउट रेजोनेंस एनर्जी बेटा। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, और उसकी बात करते हैं। चलो ठीक है बेटा, मैं ठीक कर देता हूं। नाउ विल टॉक अबाउट रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी बेटा, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअल एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं तो कैसे देखो डिफाइन करेंगे ना हम इसको। ये एनर्जी है, ये ब्लू लाइन जो कर दी ई नॉट, ये एक्चुअल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है। ई नॉट इज द एक्चुअल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। फिर आपके पास है बेटा ये E3, फिर E2 and this is E1. These are the energy of resonating structure. ये क्या है बेटा? एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, और ये एक्चुअल एनर्जी है, एक्चुअल एनर्जी बेटा। डन। अब रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है बेटा में, R.E रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? तो एक्चुअल एनर्जी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी बेटा यहाँ पे। तो ये देखो इस वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम है। जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है उतनी ज्यादा क्या होती है बेटा? स्टेबिलिटी होती है ना। तो वहां पर बताना है, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई तो हम क्या करेंगे यहाँ पे E1 माइनस ई नॉट, दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ पे बेटा अगर आप कहोगे ई नॉट माइनस E1 क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा नेगेटिव वैल्यू आएगी और नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती रेजोनेंस की। तो या तो आप बार ले लो, मॉड में रख दो बेटा उसको, या फिर आप क्या करो उसको हायर वैल्यू में से लोअर वाली वैल्यू को माइनस कर दो, देन यू विल गेट द रेजोनेंस एनर्जी इन दैट केस बेटा। डन बेटा, क्लियर है केस? तो इस तरीके से रेजोनेंस एनर्जी भी आप कैलकुलेट कर लेते हो। अब देखो इसके साथ ही एक नोट और लिख लो, काम आएगा बेटा आगे। इफ अ मॉलिक्यूल हैज bond order in fraction, then if a molecule has bond order in fraction, then molecule will undergo resonance। ये केस होता है बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है 1.2, 2.5, 3.5 इस तरीके से आ रहा है बेटा, तो वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर सकता है। कई बार पूछते हैं कंपटीशन में कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल अंडरगो रेजोनेंस, तो आप उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, वो आपको सिखाएंगे इस चैप्टर के एंड में। तो अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा? रेजोनेंस शो करेगा। क्लियर है? तो ये देखो बेटा हमारे पास रेजोनेंस का कंसेप्ट खत्म हो गया। देन आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। ठीक है, कल फिर हम बात करेंगे, इसकी डाउट्स लेंगे बेटा और आपको थोड़े से एग्जांपल भी करा दूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।